दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने व सरकारी बंगला खाली कराने पर कांग्रेस पार्टी ने शहर की सड़कों पर निकाला मशाल जुलूस। बीजेपी की सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान होकर नगर पालिका ने चलाया कुत्तों को पकड़ने का अभियान। होगी नसबंदी। एक अप्रैल से शराब दुकानों के हाथ बंद होने पर भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश सरकार का माना आभार। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पहुंचे बाल विहार स्थित शराब दुकान के पास। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने और सरकारी आवास खाली कराने पर विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा शुक्रवार की देर शाम को केंद्र की भाजपा सरकार पर वार करते हुए नगर की सड़कों पर मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं तिलक चौक पर मशाल जुलूस का समापन उपरांत नारेबाजी की गई। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी के दौरान विधायक शशांक भार्गव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सलाकारी सहित कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल गांधी जी के जो बीजेपी सरकार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनके प्रति षड्यंत्र रचा है, उसको नाबूद करने के लिए हम लोग सड़कों पर हैं। और आने वाले समय में अगर उन्होंने राहुल जी की सदस्यता बहाल नहीं की तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। देश में एक शांति के मसीहा जिसने अभी 3500 किलोमीटर देश में नफरत का जो बीज बो रहे थे उसे ख़त्म करने के लिए यात्रा की, उन्होंने एक 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर किया जिसमें मोदी जी और अमित शाह जी संलिप्त हैं। कटु रचयिता से उन्होंने कोर्ट में मामला प्रस्तुत करवाया और कोर्ट के माध्यम से सजा कराई और इसके बाद 1 माह का इंतजार नहीं करे बिना राहुल जी की सदस्यता को निलंबित कर दिया। और साथ ही एक और घृणित कार्य उन्होंने किया कि उनके मकान का खाली कराने का नोटिस भी दिया। मैं माननीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नोटिस आने के तुरंत बाद धन्यवाद पत्र लिख के मकान को खाली करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन मकान ये आताताइयों की सरकार किस व्यक्ति से करा रही है इसका शायद सरकार को भी भान नहीं है। जिस परिवार ने देश आज़ाद कराया और 200 करोड़ रुपया उस जमाने में सरकार को दान स्वरूप दे दिया सरकार चलाने के लिए, जो आज का लाखों हजार करोड़ रुपया होता है, उस आदमी के साथ जो सलूक किया है मोदी सरकार ने, जो वो क्षम्य नहीं है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे और हम तैयार हैं माननीय मोदी जी से भी दो हाथ करने के लिए। कांग्रेस जन धन्यवाद। जय हिंद। सबको शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के शिकार लोग हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया गया। उन्हें पकड़कर उनकी नसबंदी की जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा व नगर पालिका सीएमओ से हुई इस विषय पर चर्चा। हैं उनके लिए नगर पालिका क्या प्रयास कर रही है?
कुत्तों की कंप्लेंट कई दिनों से आ रही थी, तो हमने कुत्तों का टेंडर निकाल के विधिवत जो है कुत्तों की नसबंदी कराने का काम किया जा रहा है, जो लगभग 2-3 महीने तक चलेगा। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, वो झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं बच्चों पे, आदमियों पे। पिछले 3-4 महीने में लगभग 150-200 कंप्लेंट जो है कुत्ते की काटने की शहर में हो चुकी है। इसको देखते हुए हमने ये कदम उठाया है कि हमने एक संस्था को हायर किया है जो कुत्तों की नसबंदी करेगी और वापस वार्ड में छोड़ेगी। सर, कई जगह कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्या ऐसी जगह कुत्तों को पकड़ा जाना अनिवार्य नहीं है? बिल्कुल अनिवार्य है, और टीम वही काम कर रही है। और आप लोग भी सूचित करो, अगर कहीं विशेष जगह पे अगर आपको लगता है तो आप इन्फॉर्म करेंगे, वो टीम आ जाएगी, पकड़ेगी। हमारा कुत्तों के रोकथाम के लिए और नियंत्रण के लिए हम लोगों ने जो अभी ABC सेंटर प्रारंभ किया है और एक NGO को जो है इसका टेंडर भी किया हुआ है। तो उनके लिए किस तरीके से अपन उनकी रोकथाम के लिए किस तरीके से क्या कार्य करें? एक्चुअली ABC सेंटर पे जब इनको डॉग्स को पकड़ के ले जाते हैं, वहाँ उनका नसबंदी करते हैं ताकि उनकी आगे की ग्रोथ रुक जाए, आगे उनके नए बच्चे पैदा ना होने पाए। अभी तक कितने संख्या में अपन ऐसा कर चुके हैं? अभी लगभग 15 हो पाए हैं, अभी स्टार्ट ही हुआ है ये। लाडली बहना योजना अंतर्गत कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक आयोजित की गई। महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जैसे को लगा ये काम कराइए, उससे किसने मना किया आपसे? तो कराइए, मैं फोन कर रहा हूँ। आप बाकी स्टेप्स देखो, 11 स्कूल में 55 इंची ड्यूटी का आप तो लिखे तो मैं सूची लो बैंक सखी की ड्यूटी लगा। देखो आपके पास इतनी चीजें हैं कि आप प्रॉपर प्लान करो। बैंक सखी की सूची लो, जहाँ आपने सूची दी कैसे? 11 स्कूल को दी है, कितनी बैंक सखी है? 53 है सर। तो आप सोचो यार, 53 बैंक सखी। नटेरन तहसील की ग्राम पंचायत नलखेड़ा निवासी एक शिक्षक द्वारा श्री राम और मां सीता पर सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी को लेकर नाराजगी जाहिर की गई, जिससे नाराज रघुवंशी समाज के लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे और दोषी पर FIR कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। गंगाराम को बर्खास्त करो, गंगाराम को बर्खास्त करो, गंगाराम को बर्खास्त करो। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री। तुम्हें तो तुम्हारे संगठन वालों ने भेजी ना, तुम्हारे ग्रुप वालों ने उनसे फॉरवर्ड करी, तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट करके आई ना सर। जहाँ से जनरेट होती है, जैसे वो नावा का रहने वाला है, पानी कहाँ पड़ता है? पंचायत नहीं पड़ता है, जहाँ से जनरेट होती है, जैसे वो नावा का रहने वाला है, पानी कहाँ पड़ता है? पंचायत नहीं पड़ता है। ये रघुवंशी युवा शक्ति संगठन की ओर से धर्मेंद्र रघुवंशी एवं इनके अन्य साथियों के द्वारा एक आवेदन पत्र गंगाराम दिवाकर जो शासकीय शिक्षक हैं, इनका बताना ऐसा है, नटेरन के नागौर के सरकारी स्कूल में पदस्थ हैं, उनकी ID से कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं सोशल मीडिया पर, जिससे एक विशेष वर्ग के लोग आहत हुए हैं। इस संबंध में उनने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। हम इस ID की जांच करके कंफर्म करके और संबंधित घटना स्थल है वहाँ भी संपर्क किया गया है, उसके लेके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रघुवंशी किस संबंध में आज आप लोग ज्ञापन देने के लिए क्या कार्रवाई? रघुवंशी युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में आज ये बात जानकारी आई है कि गंगाराम शाक्य करके एक शिक्षक हैं, निपानिया ग्राम के निवासी हैं। उन्होंने अपनी फेसबुक ID पे डाला है कि भगवान राम मदिरा पीते थे और मांस खाते थे। ये भारत भगवान राम का देश है, हिंदू समाज का देश है। ये केवल रघुवंशी समाज की अस्मिता का प्रश्न नहीं है, समस्त हिंदू समाज की अस्मिता का प्रश्न है। भगवान राम जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए और उस दलित समाज को ऊपर लेकर उत्थान किया है। आप लोग उस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसने जो ये घृणित अपराध किया है
उस पर कठोर कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए और उसको निलंबित किया जाए, तभी समस्त हिंदू समाज को संतावना मिलेगी। क्या पूरा मामला आया, लोग ज्ञापन देने आए? अभी सुबह सुबह एक मेरे मित्र द्वारा मुझे सूचना दी गई कि गंगाराम दिवाकर करके कोई सरकारी शिक्षक हैं जो कि नटेरन के नांगौर गांव में पदस्थ हैं। उनके द्वारा भगवान श्री राम के खिलाफ 24 मार्च को एक अभद्र पोस्ट की गई थी जो 5 दिन तक डली रही थी। और उस मामले में मैं इतना निवेदन करना था, TI साहब से बात करने आया था कि उन पर FIR दर्ज की जाए और ऐसे शिक्षकों को तुरंत निष्कासित किया जाए जो कि देवी देवताओं का अपमान करते हैं। भाई पूजा का नाम भी आ रहा, पूजा कौन है, क्या है? कोई फ्रेंड होगी, उनकी कोई मित्र होगी, वो मेरे अभी जानकारी में नहीं है। क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मेरी कार्रवाई ये है कि मैं यह चाहता हूं कि उसे गंगाराम दिवाकर जैसे शिक्षकों को निष्कासित किया जाए। ऐसे लोग जो भगवानों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं वो क्या शिक्षा देंगे। प्रशासन से मांग है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और FIR दर्ज करने के बाद उन पर कठोर कार्रवाई करके जेल में डाला जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे और उनके खिलाफ निरंतर अभियान जारी रखेंगे। 1 अप्रैल से शराब दुकानों के अहाता बंद होने पर मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया गया। बाल विहार स्थित शराब दुकान के सामने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश रघुवंशी सहित पार्टीजन उपस्थित रहे। नंबर 21 की पार्षद, आज हम सारी महिला मोर्चा की बहनें इकट्ठी होकर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए यहाँ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो ये अहाता बंद हुआ है उससे हम महिलाओं को एक बेनिफिट हुआ है कि जो कि बाहर बैठकर कलारियों पर दारू पीते थे अहाते में बैठकर, जिससे महिलाओं को असुरक्षित महसूस होता था, उन्हें बाहर जाने में भी खतरा महसूस होता था, क्योंकि ये लोग रात में किसी भी समय बैठकर अपना दारू या अपनी बैठक चालू रखते थे। तो ये माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा ये जो अहाते बंद किए गए हैं उससे महिलाएं काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं। मैं महिला मोर्चे की तरफ से और स्वयं एक महिला होने के नाते शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद। मामा ने जिस तरह अहाते बंद कर दिए हैं और महिलाएं शराब को लेकर काफ़ी परेशान है और हमारे देश नहीं पूरे प्रदेश में 90% महिलाएं परेशान हैं, तो क्या शराबबंदी भी बंद होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। चरण में जो ये सभी नारी सिंह चौहान जी द्वारा ये शक्तियों की आवाज़ है, स्टेप लिया गया है, तो हम आभार व्यक्त करते हैं और हमें उम्मीद है कि भाई साहब द्वारा अगला निर्णय बहुत ही हम महिलाओं के हित में आएगा, तो ये बंद होना चाहिए पूर्णतः। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अहाते बंद किए हैं, उसमें सभी बहनें माताएं यहाँ एकत्रित हुई हैं और उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज महिलाओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अहाते बंद किए हैं उन सभी का सभी बहनें एकत्रित होकर भाई साहब शिवराज भाई साहब का धन्यवाद ज्ञापित करती हैं और हम सब भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई साहब को। तो अहाता बंद क्या नुकसान था, क्या लाभ है? इससे जो गरीब परिवार की बहनें थी वो बहुत ही प्रताड़ित थी। जो पति बाहर ड्रिंक करते थे वो अब नहीं कर पाएंगे, वो घर में करेंगे तो उनमें डंडे भी पड़ेंगे। धन्यवाद। पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण के लिए गिरिराज माहेश्वरी द्वारा पिछले कई दिनों से पॉलीथीन का विरोध किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। आज नगर के मंदिरों में जाकर डलियों का वितरण किया गया। वैशाली विहार स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में लोगों से पॉलीथीन पर पाबंदी की अपील करते हुए उन्होंने डलियां भेंट की हैं। यहाँ पे
पर जो दलीय बांटी है किसके माध्यम से बांटी जा रही है? ये जो गिरिराज जी महेश्वरी जी हैं, इनके द्वारा जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो दलिया बांट रहे हैं, और ऐसा ही हर व्यक्ति को हर जगह ये चीज़ करना चाहिए। ये जो कौन सा स्थान है यहाँ पर? ये घाटू श्याम है। अब तो यहाँ पर जो दलिया आज से प्रसाद में मिल रही हैं आपके लिए, किस तरीके से आपको अच्छा लग रहा है? सर, इससे लाने में सुविधा भी है और स्वच्छता भी है, और पन्नी पॉलीथीन से जो प्रदूषण होता है, गंदगी होती है, वो भी नहीं होती। तो आप और लोगों को प्रेरणा देंगे दलिया का उपयोग करें मंदिरों पर? जी जी, थैंक यू। क्या है भैया, हम मंदिरों में जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि पन्नियों के ढेर लगे हैं प्रसाद बेचने वालों के पास, और मंदिरों में भी भगवान के आगे पन्नियों के ढेर लगे हुए हैं। अब ऐसा लगता है एक तो इसमें प्रकृति का पर्यावरण का नुकसान है, दूसरा भगवान का भी कहीं ना कहीं अपमान इसमें हो रहा है कि हम पन्नी में ले जाते हैं और प्रसाद को उनके यहाँ रख दिया, पकड़ा दिया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण को, प्रकृति को और ईश्वर के भी मान सम्मान को उसमें पक्ष में रखने की कोशिश की गई है। सांची रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी ने रखी पत्रकार वार्ता। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने और सरकारी बंगला खाली कराने पर सत्ताधारी सरकार पर हमला बोला गया। तीखे तेवरों के साथ आरोप भी लगाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल सलाकारी, विधायक शशांक भार्गव, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मेहताब सिंह यादव सहित कांग्रेसी उपस्थित रहे। राहुल गांधी जी के लिए के मसले पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सभी मसलों के लिए एकजुट। राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश जानता है कि जो मोदी सरकार कृत्य कर रही है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा किया। उस नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। उससे भयभीत होकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये विचार बनाया कि उन्हें संसद में बोलने से रोका जाए। जब वो नहीं रुके तो एक नया तरीका निकाला गया कि कुछ साल पहले उन्होंने एक वहाँ भाषण दिया था कर्नाटक में, उसको संज्ञान में लेते हुए एक सज्जन ने गुजरात में रिट लगाई, फिर उस पर रोक लगाई। रोक लगाने के बाद उसे पुनः चालू करवाया और हमारे रंगा बिल्ला की मदद से उन्हें सजा करा दी। रोकने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की आवाज़ को, उनके लोकसभा की सदस्यता को लेकर। इन सब बातों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में आंदोलन चला रही है, जन जागृति यात्रा कर रही है। तमाम शहरों में जेल भरो आंदोलन जिला स्तरीय किया जाएगा और ब्लॉक स्तरों पर किया जा रहा है। उसी संबंध में आज हमारे अध्यक्ष जी ने ये पत्रकार वार्ता बुलाई है। हम सब लोग एकजुट होकर दो हाथ करने के लिए माननीय मोदी जी से तैयार हैं। कब से ये आंदोलन आपका प्रारंभ हो जाएगा? प्रारंभ है चल रहा है। आप ये बताओ कि जिस दिन से राहुल गांधी जी को उन्होंने जेल में डालने का प्रयास किया, सजा सुनाई, भारतीय जनता पार्टी इसलिए घबराई हुई है कि अडानी ने जो 20,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जो तथाकथित नेताओं की उनकी कंपनी में लगी है, उसका पर्दाफाश करने माननीय राहुल गांधी जी आतुर हैं। इसलिए इस बात को दबाने का प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी कर रहे हैं कि ये कहीं सच जनता के सामने ना आ जाए। 20,000 करोड़ रुपया जो नंबर 2 का पैसा लगा है मोदी जी के परिवार का और अमित शाह जी के परिवार का और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, उसका अगर पर्दाफाश हो गया तो उन्हें ये देखिए, हमारे नेता राहुल जी के साथ जो भी घटनाक्रम हो रहा है उससे कांग्रेस कार्यकर्ता विचलित है और देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे मामलों में इस तरह की कार्रवाई, ऐसा लगता है कि जैसे कोई सोची समझी रणनीति के तहत वो कार्रवाई हुई है। अचानक उनकी सदस्यता निरस्त की जाती है। सजा का जो रूप है वो भी आश्चर्यचकित करने वाला है और जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव हो रहा है, मकान खाली करो, निवास खाली करो। और चिंता की बात तो ये है कि भाई आप उस व्यक्ति से कह रहे हो ये बात जिनके परनाना ने करोड़ों की जायदाद देश के लिए निछावर कर दी थी, दान दे दी थी,
उनसे जरा सा एक सरकारी आवास, अरे भाई उसका एक नियम होता है 6 महीने तक तो वैसे भी कोई बात नहीं होती। और Z+ की सुरक्षा वाले व्यक्ति को, यहाँ की अगर Z+ की सुरक्षा दी गई है तो उसके पीछे कोई कारण है। अब क्या रणनीति तैयार की जा रही है? हम लोग सड़कों पे हैं और निरंतर आंदोलन, और लंबा चलेगा हमारा आंदोलन, उसके तैयार हैं हम लोग। ठीक है, चूँकि ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।